हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो कि 13-14 साल की लड़की के बारे में है। इस लड़की का नाम एन फ्रैंक है और इसकी एक जो बहुत फेमस बुक हुई है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उसमें से एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाती हूँ। ठीक है। तो जब ये लड़की छोटी थी, मतलब 13 साल की थी, तो इसको इसके फादर ने ओटो फ्रैंक, जिनका नाम था, 13th बर्थडे पे एक गिफ्ट दिया था जो कि एक डायरी थी। अब ये लड़की बहुत ही शाय नेचर की थी, सबके साथ ओपन अप नहीं होती थी। फैमिली में कहने के लिए तो बहुत लोग थे, फ्रेंड्स भी थे, लेकिन ये अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। तो इसने अपनी वो बातें उस डायरी में लिखना शुरू कर दिया और उस डायरी को वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी। उस डायरी को इसने एक नाम भी दिया था, किटी। तो ये इसमें अपने स्कूल की बातें, अपनी फैमिली की बातें, अपने दिल की इच्छाएं जो हैं, भावनाएं हैं, वो सब इसमें लिखा करती थी। तो इसका एक स्कूल का किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि इनका रिज़ल्ट का दिन था। इनको, मतलब इनके टीचर रिज़ल्ट सुनाने वाले थे। तो ये अपने फ्रेंड्स को बोलती हैं, जो इनकी गर्ल्स क्लास में लड़कियां होती है जिनके साथ ये बैठती है, उनको बोलती है, बहुत मतलब कूल काम करती हैं कि एवरीथिंग विल बी ओके, ठीक है, रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा आएगा। इनका एक सब्जेक्ट मैथ्स, जो शायद जिसके बारे में टेंशन ले रही थी, उसके बारे में श्योर नहीं थी कि इनके मार्क्स कितने आएंगे। मे बी शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट, और या हो सकता है उनका वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं था। और वो सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाते थे मिस्टर की सिंह। ये टीचर का नाम है। मैथ्स सब्जेक्ट जो उनको पढ़ाते थे, उन टीचर का नाम है मिस्टर की सिंह। अब क्योंकि एन फ्रैंक का मैथ्स में इंटरेस्ट कम था, तो इसलिए जब वो टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे क्लास में, तो ये बातें करती थी और ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी क्लास में। तो जिससे टीचर डिस्टर्ब होते थे और हमेशा परेशान, मतलब एन फ्रैंक से होते थे। तो वो पनिशमेंट के तौर पे उसको ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं। तो फर्स्ट डे जब वो डिस्टर्ब होते हैं क्लास में, तो उसको पनिशमेंट लिखते हैं, देते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम कल एक ऐसे लिख के लाओ। अच्छा, ऐसे का टॉपिक भी वो खुद देते हैं, वो कहते हैं चैटर बॉक्स पे लिख के लाओ। तो उस टाइम तो वो कॉपी बंद करके मतलब वो हेडिंग लिख के, टाइटल लिख के बैग में रख देती है। घर जाके बहुत सीरियसली सोचती है उसके बारे में, एंड ऑनेस्टली ओरिजिनल थॉट्स वो अपने लिखती है उसमें, चैटर बॉक्स के बारे में 3-4 पेज लिख के ले आती है। तो अगले दिन टीचर उसको पढ़ते हैं, ठीक है, और ओके, पनिशमेंट हो गया। लेकिन फिर से वो बात करने लग जाती है क्लास में। तो टीचर क्या करते हैं, उसको दूसरा पनिशमेंट देते हैं, अगेन रिपीटेड पनिशमेंट, कि ठीक है, तुम कल दोबारा से ऐसे लिख के लाओगी एज अ पनिशमेंट, क्योंकि तुम क्लास में बहुत बातें करती हो। तो उसका टाइटल देते हैं वो इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। तो चैटर बॉक्स का मतलब तो आपको पता है ना, बातूनी, जो दिन भर बातें करता रहता है। और इनकॉरेजिबल मतलब ऐसा बातूनी जिसको सुधारा नहीं जा सकता, मतलब आप उसे चुप रहने के लिए कहोगे वो चुप नहीं रह सकता। अच्छा, वो घर जाती है, फिर वो कहती है, सोचती है उस टॉपिक के बारे में, एंड वो बाकी बच्चों की तरह कुछ भी लिख के ला सकती थी क्योंकि वो पनिशमेंट था। बट वो फिर सोचती है कि क्योंकि वो अपनी सारी ओरिजिनलिटी तो फर्स्ट डे के चैटर बॉक्स वाले ऐसे में लिख चुकी थी, बट ठीक है, वो एफर्ट करती है एंड फिर ये इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स भी लिख के लाती है ऐसे। एंड इसमें वो कहती है कि मैं, वो एक्चुअली अपने आप को प्रूव करना चाहती थी कि वो बातें क्यों करती है, मतलब एक जस्टिफिकेशन देती है अपने ऐसे में। तो वो सर को बताना चाहती है कि वो बातें क्यों करती है। अब वो कहती है, जो उसका जस्टिफिकेशन होता है उस एस्से में, जो वो ऑनेस्ट लिखती है कि जो बातें करना है बच्चों का एक अधिकार है, ठीक है, स्टूडेंट्स का एक राइट है बातें करना। तो एंड क्योंकि मेरी मदर भी बातें करती है, वो भी बहुत बातें करती है, एंड ये वाली जो हैबिट है वो मुझे मेरे जीन्स में ट्रांसफ़र होके मिली है, ठीक है, मतलब ये मेरे को हेरिडेटरी ट्रांसमिटेड है, जो कि मैं बदल नहीं सकती, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो अगले दिन वो जाती है एंड फिर
वो उसके टीचर पढ़ते हैं क्लास में। अब जब वो पढ़ते हैं तो वो मतलब बहुत हंसते हैं, एंड उसके इस एस्से को वो क्लास के सामने भी पढ़ते हैं, बाकी बच्चों को सुनाते हैं, जिससे वो तो हंसते हैं लेकिन बाकी बच्चे भी इंजॉय करते हैं। अब क्या हुआ कि इसको बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही थी, बट स्टिल वो बाकियों का साथ देती है, वो भी हंसने लग जाती है। तो फिर चलो सेकेंड डे भी ओवर हो गया, वो थोड़ा शांत रहती है। बट जब मिस्टर कीसिंग थर्ड लेसन ले रहे होते हैं क्लास में, थर्ड डे का लेसन ले रहे होते हैं इस एपिसोड के बाद, तो फिर से वो सेम कंप्लेन, बिकॉज शी वॉज अ चैटबॉक्स, शी कैन नॉट कीप क्वाइट। तो वो दोबारा बात करती है एंड सर उसको दोबारा पनिशमेंट देते हैं कि ठीक है, अब तुम एक ऐसे लिख के लाओ, दूसरा ऐसे लिख के लाओ, और उसका टाइटल देते हैं क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ठीक है, ये टाइटल होता है उसका। अच्छा, अब वो थोड़ा और सीरियस हो जाती है, उसको लगता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, अब ये जोक बन गया है मुझ पे। ठीक है, मतलब मैं डेली जाती हूँ, बात करती हूँ, मुझे पनिशमेंट मिलती है, मतलब एक तो मेरा मजाक बन गया है। अब वो ठान लेती है कि अब मैं इसको अदर वे राउंड करती हूँ, मतलब ये जोक मुझ पे ना बन के टीचर पे बन जाए, ऐसा कुछ मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, तो उसकी एक फ्रेंड होती है क्लास में जो उसको एश्योर करती है कि चलो ठीक है, वो पोएम बहुत अच्छी लिखती है, तो वो उसको एश्योर करती है कि मैं तुम्हारी ये लिखने में हेल्प करूँगी। ठीक है, ये ऐसे लिखने में, पोएम फॉर्म में लिखने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो वो हेल्प करती है, वो अगले दिन पोम लिख के आती है, एंड मिस्टर कीसिंग बहुत इम्प्रेस होते हैं इस पोम को पढ़ के, एंड वो फिर क्लास में सुनाते हैं, उसमें अपने कमेंट्स भी ऐड करके, उस ऐसे में अपने कमेंट्स वो और ऐड करते हैं एंड क्लास में सुनाते हैं। अब एन फ्रैंक ने इस ऐसे में क्या लिखा होता है कि फादर स्वैन होते हैं, मदर डक होती है, एंड उनके 3 डकलिंग्स होते हैं। अब ये 3 डकलिंग्स जो होते हैं वो दिन भर क्वैक 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 करते हैं, जिससे फादर स्वैन परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो वो इन तीनों डकलिंग को इनकी क्वैक क्वैक करने की वजह से मार देते हैं। ठीक है, और वो मर जाते हैं। तो ये लिख के ले आती है। तो वो अगले दिन जब ये ऐसे अपने टीचर को देती है, तो टीचर गुस्सा होने की बजाय, नेगेटिव लेने के बजाय, इसको एग्जैक्टली पॉजिटिव लेते हैं, जैसे कि उसने सोचा था, एन ने सोचा था। एंड फिर इस ऐसे के बाद क्या होता है, उसको, एन फ्रैंक को क्लास में हमेशा बात करने की परमिशन मिल जाती है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है। अच्छा, ये तो हो गया उसका फ़नी पार्ट जो उसने अपनी इस डायरी में मेंशन किया था, बट देयर इज़ अ सीरियस साइड ऑल्सो। एन फ्रैंक का बर्थ 12 जून 1929 में हुआ था। ठीक है, एंड ये तब की बात है जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने एंडिंग टाइम पे था, यानी 1945 में, 5 का टाइम जब ये 15 साल की हो जाती है, उसको भी डिस्क्राइब करती है कि कैसे जब वो जर्मनी में रह रहे थे, नाजीज़ राइज में आए, एंड वो क्योंकि जूइश से बहुत ज़्यादा हेट करते थे, तो उन्होंने उनको अपने कंट्री से निकाल दिया, जेलों में डाल दिया, उनको परेशान किया। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये भाग गए एंड पोलैंड, एम्स्टर्डम आ गए। एम्स्टर्डम आ गए तो वहाँ पे भी नाजीज़ ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया, एंड इनकी जो हाइडिंग प्लेस थी वहाँ से निकाल के इनको जेल में डाल दिया। अब क्योंकि ये 2 साल से छुपे हुए थे उस जगह पे, तो जिसकी वजह से इनको प्रॉपर खाना नहीं मिला और बीमार भी पड़ गए टाइफाइड से। एन फ्रैंक एंड इसकी बड़ी सिस्टर जो मार्गरेट थी, उन दोनों की डेथ हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जब वॉर ख़त्म हो गया एंड इसके फादर घर गए, तो इन्होंने वहाँ देखा एन फ्रैंक की डायरी एंड उसे पढ़ा, एंड बहुत बैड फील किया अपनी बेटी की। देन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी की इस डायरी को पब्लिश करेंगे, एंड दिस इज़ हाउ इट केम टू अस एंड वी आर रीडिंग इट टुडे। थैंक यू।